हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ इट के बारे में। यानी कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होता है कि मतलब कि कुछ जो है मतलब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं कि दूसरे के सामने जो है उस चीज़ को हम कैसे बोलें। यानी इसलिए जो है छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देयर का यूज़ जो है कहाँ पे करते हैं, तो इसी तरह आज हम बताएंगे कि इट का यूज़ कहाँ करते हैं। यानी कि जब भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इंग्लिश में बोले जाते हैं, तो उसमें जो है यानी कि कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे इट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ को आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे इट का यूज़ जहाँ पे यानी कि सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जैसे मतलब कि अगर कह दिया जाए कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, ऐसे बोल दिया गया ना। तो इसका ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, इट इज़ मंडे टुडे। ओके, क्या कह दिया जाएगा, इट इज़ मंडे टुडे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि टुडे इज़ मंडे, है ना। यानी ये भी कह सकते हैं कि टुडे इज़ मंडे, लेकिन ज़्यादा सुटेबल वर्क क्या होता है, यही पड़ता है, ज़्यादा सुटेबल यही लगता है कि इट इज़ मंडे टुडे। यानी ऐसे बोल सकते हैं इट्स मंडे टुडे। ओके, जैसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज़ द डे, तो बोलेंगे इट्स मंडे टुडे, यानी आज सोमवार है। तो यानी कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ किया गया है, इट का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, इट का यूज़ किया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब एक और चीज़, यानी कि यहाँ पे कर दिया गया, जैसे एक दूसरा सेंटेंस बताते हैं आपको कि यहाँ पे तो हो गया आज सोमवार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ किया गया है, इट का यूज़ किया गया है, यानी इट इज़ मंडे टुडे। ठीक, तो अब जैसे हम दूसरा सेंटेंस बताते हैं आपको, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे 2 दिन हो गए, यानी किसी काम को बता रहा है कि वो कर रहा है उस काम को, और उस काम को करते हुए उसको 2 दिन हो गए हैं। यानी कि ऐसे ही बोल दिया गया कि 2 दिन हो गए हैं। ठीक, यानी 2 दिन हो गए हैं या फिर 2 दिन हो चुके हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए किसका यूज़ करेंगे, इट का। तो देखिए, गए हैं यानी कि ये किस में, अगर टेंस की बात की जाए तो ये किस में आता है, कौन से टेंस में आता है, यानी कि ये जो है आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज़ एंड हैव लगती है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे जो है इट के साथ क्या रखेंगे, हैज़ रखेंगे, यानी इट हैज़ बीन कर देंगे, इट हैज़ बीन 2 डेज, हो गया ना। यानी इट हैज़ बीन 2 डेज, यानी कि 2 दिन हो गए हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस बताते हैं, जैसे कोई अपने आप को लेकर के, यानी कि अपने आप को लेकर के कह रहा है कि मुझे 2 दिन हो गए हैं, ऐसे बोल रहा है, मुझे 2 दिन हो चुके हैं या फिर हो गए हैं, दोनों बातें कही है, मुझे 2 दिन हो चुके हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी। क्या हो गया, यानी इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, यानी वो अपनी बात कर रहा है ना कि मुझे 2 दिन हो चुके हैं, यानी इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आप कहेंगे कि मतलब कि ये भी तो सब्जेक्ट ही दिख रहा है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट अगर इसको मानेंगे तो सुटेबल सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। ऐसे क्या, ऐसे लिखेंगे, यानी आई हैव बीन 2 डेज, तो क्या है ये सेंटेंस जो है सुटेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को, यानी कि जब किसी के सामने बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, यानी इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, यानी इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, यानी मुझे 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पे आए या फिर स्कूल गए या फिर
कहीं घूमने गए 2 दिन हो चुके हैं, ऐसे बता सकते हैं। ठीक, तो अब जो है तीसरा सेंटेंस हम बताते हैं। तीसरा सेंटेंस हम बताते हैं जैसे पास्ट की बात की जाए, जो चीज़ बीत चुकी हो। ठीक, जैसे कि क्या लिया जाए कि उसे 5 साल हो चुके थे, है ना। बोला जा रहा है कि उसे 5 साल हो चुके थे, यानी कि वो चीज़ क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। तो चुके थे, अब आप याद कर सकते हैं कि ये जो है, यानी ये जो सिंबल कौन से टेंस में आता है, कौन से टेंस में आता है, ये जो सिंबल है ये आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कौन से टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, ओनली हैड होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसमें कोई ऐसी वर्ब की फॉर्म तो दी नहीं है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे हैड के साथ बिन का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के रूप में क्या रखेंगे, इट को, यानी इट हैड बिन, इट हैड बिन 5 years to him, हो गया ना। यानी इट हैड बीन 5 years to him। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ किया गया है, इट का यूज़ किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, तभी ना इसको लास्ट में रखा गया। देखिए यहाँ पे लास्ट पे रखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इसको बनाना है, तो इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हम किसको रखेंगे, इट को रखेंगे। यानी इट हैड बीन 5 years to him, यानी उसे 5 साल हो चुके थे। ठीक, ऐसे हम बोल सकते हैं किसी के सामने। अब जो है कुछ और सेंटेंस हम बताएंगे इट का यूज़ करके। ओके, जानते हैं जैसे कि जीरन का यूज़ करके, मतलब कि जैसे जीरन में क्या होता है कि किसी भी जो है वर्ब में आईएनजी जोड़ करके वहाँ पे यूज़ किया जाता है और उसका अर्थ निकलता है करते हुए, यानी करते हुए, मतलब कि जैसे खाते हुए, चलते हुए, पीते हुए, ऐसे जो है उसका जो है मीनिंग निकलता है। तो हम उसमें एक सेंटेंस बताते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो चुके हैं। ठीक, बोल दिया जा रहा है जैसे मुझे मिलते हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन 2 days to me। इतना तो हो गया ना, इट हैज़ बीन 2 days to me, यानी कि मुझे 2 दिन हो चुके हैं, क्या करते हुए, मिलते हुए। तो उसके बाद क्या रखेंगे, मीटिंग। ठीक, मीटिंग, मीटिंग मतलब मिलते हुए, यानी यही अर्थ निकला ना इसका, मीटिंग मतलब मिलते हुए। यानी इट हैज़ बीन 2 days, यानी 2 दिन हो चुके हैं, टू मी, मुझे मिलते हुए, यानी कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे था कि मतलब कि मुझे मिलते हुए 2 दिन हो चुके हैं, यानी ये चीज़ क्या है, लगातार 2 दिन से हो रही है ना। यानी प्रेजेंट की, यानी कंटिन्यूअस की बात की जा रही है कि वो चीज़ 2 दिन से लगातार हो रही है, यानी कि जैसे मतलब 2 दिन, जैसे कि मतलब कि आज भी मिला और कल भी मिला, यानी दोनों दिन जो है वो लगातार उस जो है किसी भी चीज़ से मिला है। ठीक, तो यानी ये जो है कंटिन्यूअस की बात हो गई। अगर कोई चीज़ ऐसी बात की जाए कि जो बीत चुकी हो, जैसे मतलब कि ये बोल दिया जाए
कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। ठीक, इसमें तो कह रहा है कि मिलते हुए, ये चीज़ दे रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी मिलते हुए। ठीक, क्या दे रहा है कि मिलते हुए। और दूसरा है जब हम कहेंगे कि मुझे मिले हुए, जैसे बोल दिया जाए कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेट जो है कैसे करेंगे, यानी कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट हैज़ बिन 2 days to me having met। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, यानी इट हैज़ बिन 2 days to me having met, यानी कि मुझे मिले हुए, यानी ये चीज़ क्या हो चुकी है, बीत चुकी, यानी कि ये बात पास्ट में की जा रही है, यानी वो चीज़ जो है डन, मतलब कि वो हैपन हो चुकी है। तो यानी कि इसमें बता रहा है कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं। ठीक, तो पहले सेंटेंस में बताया गया था कि मुझे मिलते हुए, यानी कि वो चीज़ कंटिन्यूस चल रही थी, यानी मुझे मिलते हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो उसमें क्या था, हैविंग का यूज़ नहीं किया था। क्या किया गया था, जो मेट है इसका फर्स्ट फॉर्म था, यानी कि मीट था, उसमें आईएनजी जोड़ करके हमें जो है जीरन के रूप में यूज हमने किया था उसको। ठीक, तो इसमें जो है पास्ट की बात की जा रही है, यानी कि वो चीज़ बीत चुकी है, यानी कि बताया जा रहा है कि मुझे मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट, यानी कि ये जो है पास्ट की बात की जा रही है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ किया गया है, इट का यूज किया गया है। ओके, अब जो है इसके आगे हम बताएंगे कि जैसे मतलब किसी समय को बताने की बात की जा रही है। जैसे कि मतलब अगर कह देते हैं कि इसे करने में 2 मिनट लगते हैं, या फिर इसे करने में 5 मिनट लगते हैं, ऐसे बताते हैं। तो उसमें जो है हम उसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए उस चीज़ को हम बता रहे हैं आपको। जैसे कह दिया जाए कि 2 दिन लगते हैं। ओके, यानी मतलब कि आपसे इंग्लिश में कोई पूछ दे रहा है कि यहाँ पे जाने पे कितना दिन लगता है, मतलब कि दिल्ली जाने में कितना दिन लगता है, मुंबई जाने में कितना दिन लगता है, तो कोई बता दिया कि 2 दिन लगते हैं। तो उसको अगर वो सामने वाला इंग्लिश में पूछ रहा है तो हमें भी इंग्लिश में तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। तो उस चीज़ को हम कैसे ट्रांसलेट करके, यानी कि ऐसे कैसे बोल करके बताएंगे, तो ऐसे बोलेंगे इट टेक्स, ठीक है, इट टेक्स 2 days, ऐसे बोलेंगे, है ना, इट टेक्स 2 days ना। कोई पूछ दिया कि हाउ डज इट टेक्स, है ना, हाउ डज इट टेक्स, तो बोलेंगे इट टेक्स 2 days, यानी कि 2 दिन लगते हैं। ठीक, अगर बोल दिया जाए कि जैसे मुझे खाने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक, तो क्या बोलेंगे, इट टेक्स 5 minutes, ठीक, 5 minutes टू मी, इट टेक्स 5 minutes टू मी टू ईट। ठीक, यानी इट टेक्स 5 minutes टू मी टू ईट,
यानी मुझे खाने में 5 मिनट लगते हैं। यानी वो बता रहा है कि वो जब भी खाना खाता है तो उसको खाने में कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। यानी कि इट टेक्स 5 मिनट टू, यानी इट टेक्स 5 मिनट टू मी टू ईट, यानी इट टेक्स 5 मिनट टू मी टू ईट, यानी मुझे खाने में 5 मिनट लगते हैं, उस चीज़ को बता रहा है। यानी ये हमने बता दिया आज की पूरी वीडियो में। आपको क्या बता दिया, किसके बारे में, यूज़ ऑफ इट के बारे में। यानी कि इट का यूज़ जो है कैसे और कहाँ पे किया जाता है। जब भी हम जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो यानी कि छोटे छोटे, अगर हमें पूरी तरह से नहीं आती है इंग्लिश बोलना तो क्या करेंगे, हम कुछ वर्ड को यूज़ तो कर सकते हैं ना इंग्लिश बोलने में। जैसे मतलब कि थोड़ा हिंदी भी बोल सकते हैं और उसमें थोड़े में थोड़ा जो है इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके।